शुरुआत में शिव थे बुराई का नाश करने वाले। शिव जो ध्यान में लीन रहते थे, अपनी शक्ति और शांति के लिए जाने जाते थे। वो बहुत ताकतवर और न्यायप्रिय थे। उनकी न्यायप्रियता ने उन्हें देवताओं और मनुष्यों दोनों के बीच सम्मानित किया। वो ब्रह्मांड की रक्षा करते थे। फिर जालंधर आया, एक असुर जो शिव के क्रोध से पैदा हुआ था। वो शिव के क्रोध से पैदा हुआ था। जालंधर बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे शक्ति चाहिए थी और वो किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहता था। वो तीनों लोकों पर राज करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था। जालंधर जानता था कि शिव बहुत बलवान है। शिव की शक्ति को चुनौती देना आसान नहीं था। वो जानता था कि उसे शिव को प्रसन्न करना होगा, इसलिए उसने एक कठिन तपस्या करने का फैसला किया। उसकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी। जालंधर की तपस्या कई वर्षों तक चली। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो तेज धूप में ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या ने उसे और भी दृढ़ बना दिया। वो ठंडे पानी में खड़ा रहा। उसकी तपस्या ने उसकी आत्मा को मजबूत किया। उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी दृढ़ता और संकल्प ने उसे एक महान योद्धा बना दिया। शिव ने जालंधर का समर्पण देखा। वो प्रसन्न हुए। वो जालंधर के सामने प्रकट हुए। जालंधर, शिव ने गर्जते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रभावित किया है। वरदान मांगो। जालंधर ने नीचे झुककर प्रणाम किया। मुझे अमरता प्रदान करें भगवान शिव, उसने निवेदन किया। शिव क्रोधित हो गए। वो जानते थे कि यह खतरनाक है, लेकिन एक बार वरदान देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता था। तथास्तु, शिव ने कहा। उन्होंने जालंधर को लगभग अमरता प्रदान की। जालंधर शक्तिशाली था, लेकिन अजेय नहीं। जालंधर ने अपनी नई शक्ति के साथ स्वर्ग पर हमला किया। उसने देवताओं के राजा इंद्र को हरा दिया। देवता भयभीत थे। वे छिप गए। जालंधर नया राजा बन गया। जालंधर का शासन क्रूर था। उसने अंधकार और भय फैलाया। दुनिया में अराजकता फैल गई। देवता जानते थे कि उन्हें मदद की जरूरत है। वे रक्षा के लिए विष्णु के पास गए। विष्णु ने देवताओं की गुहार सुनी। देवताओं ने उनसे मदद की याचना की थी। वे जानते थे कि केवल शिव ही जालंधर को रोक सकते हैं। शिव की शक्ति और धैर्य अद्वितीय थे। वे कैलाश पर्वत पर गए, जो शिव का निवास स्थान था। यह पर्वत दिव्य था और शांति का प्रतीक है। उन्होंने शक्तिशाली भगवान के सामने झुककर प्रणाम किया। उनकी विनम्रता और श्रद्धा स्पष्ट थी। शिव, विष्णु ने कहा, जालंधर एक अत्याचारी बन गया है। उसकी क्रूरता से सभी त्रस्त हैं। आपको हम मदद करनी होगी। शिव ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखों में गंभीरता थी। वह जालंधर के कार्यों के बारे में जानते थे। उसकी हरकतें असहनीय हो चुकी थीं। वह वरदान देने के लिए पछतावे से भरे हुए थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं मदद करूंगा, शिव ने वादा किया। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। वो जानते थे कि उन्हें अपनी गलती सुधारनी होगी। यह उनका कर्तव्य था। शिव ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक सुंदर स्त्री मोहिनी को बनाया। मोहिनी अत्यंत सुंदर थी। उसे जालंधर का ध्यान भटकाने, उसकी शक्ति के स्रोत को तोड़ने का काम सौंपा गया था। मोहिनी जालंधर के पास गई। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। वह अपनी शक्ति के बारे में भूल गया। वह पूरी तरह से मोहित हो गया। जालंधर प्रेम से अंधा होकर मोहिनी से विवाह करने के लिए कहता है। वह मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर। मुझे अपनी अमृता का रहस्य बताओ, मोहिनी ने जालंधर से निवेदन किया। जालंधर उसके आकर्षण में खोया हुआ अपना रहस्य उजागर करता है। उसकी जीवन शक्ति उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति से जुड़ी हुई थी। इस बीच शिव वृंदा के पास पहुंचे। वे जालंधर के रूप में प्रकट हुए। वृंदा मूर्ख बनकर उन्हें गले लगा लेती है। जैसे ही उनका आलिंगन टूटा, जालंधर की शक्ति कम होने लगी। वह कमजोर हो गया। शिव ने एक भयंकर युद्ध में अंततः जालंधर को हरा दिया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। दुनिया खुशी मनाई। संतुलन बहाल हो गया। जालंधर का आतंक का शासन समाप्त हो गया। देवताओं ने शिव और विष्णु का धन्यवाद किया। उन्होंने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। इस घटना ने सभी को यह याद दिलाया कि सच्ची शक्ति केवल भक्ति और सच्चाई में निहित है। जालंधर की हार ने यह भी दिखाया कि छल और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है।
देवताओं ने मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां हर कोई शांति और सद्भाव में रह सके। इस जीत ने न केवल देवताओं को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को एक नई दिशा दी। अच्छाई की इस जीत ने सभी को प्रेरित किया और एक नई उम्मीद जगाई।